खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए सीधे रुख करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रहा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन। दोपहर 3:25 पे राष्ट्रपति दिल्ली से नार एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम दोपहर 3:30 बजे के बाद पहुंचेंगी। यहां उनका ढोल एवं नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। शाम 5:20 पर राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल से होंगी रवाना। इसके बाद नाल एयरपोर्ट से शाम 5:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगी। लेकिन इससे पहले बेहद महत्वपूर्ण दौरा, बीकानेर के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तमाम कार्यक्रम जिनमें शामिल होंगी, लेकिन उनके स्वागत सत्कार की तैयारी भी की गई है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में पहली बार आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन। दोपहर 3:25 पर राष्ट्रपति दिल्ली से नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। यहां राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम दोपहर 3:50 पर पहुंचेंगी। उनका ढोल एवं नगाड़ों के साथ अभिनंदन किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। शाम 5:20 पर राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे। नाल एयरपोर्ट से शाम 5:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन से अब खबर निकली है, चुनाव नहीं लड़ने वालों के लिए सुअवसर है। कांग्रेस बनाएगी एक हरावल दस्ता। राष्ट्रीय स्तर पर हो रही इसकी प्लानिंग। यह दस्ता प्रदेश और जिला स्तर पर भी काम करेगा और चुनाव और संगठन गतिविधियों को देखेगा। दस्ते में वो ही करेंगे काम जो ना टिकट मांगेंगे और ना ही चुनाव लड़ने की सोच रखेंगे। केवल पार्टी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने का काम करेंगे। जल्द ही प्रदेश इकाइयों से इसके बारे में नाम भी मांगे जाएंगे। डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं का एक अलग से कैडर बनेगा। जमीनी रिपोर्ट देने का काम भी इसी हरावल दस्ते के जिम्मे होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अंदर खाने की खबर, जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन से ये खबर निकली है। चुनाव नहीं लड़ने वालों के लिए सुअवसर है। कांग्रेस अब एक हरावल दस्ता बनाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्लानिंग हो रही है। दस्ता प्रदेश और जिला स्तर पर काम करेगा और चुनाव संगठन गतिविधियों को भी देखेगा। और दस्ते में वही लोग कार्य कर पाएंगे जो ना कि टिकट मांगेंगे और ना ही चुनाव लड़ने की जिनकी मंशा होगी और सोच होगी। केवल पार्टी द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने का काम करेंगे ये लोग। जल्द ही प्रदेश इकाइयों से इस बारे में नाम भी मांगे जाएंगे। डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं का एक अलग ही कैडर बनेगा। जमीनी रिपोर्ट देने का काम भी इसी हरावल दस्ते के जिम्मे होगा। और अब यूपी में भी जातीय जनगणना की सुगबुगाहट देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज कर दी हैं। बिहार की तर्ज पर यूपी में भी दबाव बनाएगी सपा। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है सपा। एक और अगले साल जनवरी में राम मंदिर का निर्माण कार्य होने जा रहा है पूरा। वहीं इससे भी समाजवादी पार्टी बेचैन दिख रही है, क्योंकि इससे भाजपा के पक्ष में हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो सकता है। यही वजह है कि सपा अब जुटी है पिछड़ों की गोलबंदी की मुहिम। तो सपा का एक नई मुहिम, जिसके तहत यूपी में भी जातीय जनगणना की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जातीय ध्रुवीकरण की कोशिशें अब तेज कर दी है। बिहार की तर्ज पर ही यूपी में भी अब सपा दबाव बनाएगी। इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर रही है सपा। एक और अगले साल जनवरी में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब बेचैन हो गई है, क्योंकि भाजपा के पक्ष में हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो सकता है। यही वजह रही कि सपा अब जुटी है पिछड़ों की गोलबंदी की मुहिम। रुपए में विदेश व्यापार की डिमांड बढ़ती जा रही है। दुनिया के 64 देशों ने दिखाई रुपए में व्यापार के लिए दिलचस्पी। जर्मनी, इजराइल के साथ ही कई अफ्रीकी और एशियाई देश सहूलियत चाहते हैं। फिलहाल विदेश व्यापार में महंगे अमेरिकी डॉलर का दबदबा है। महंगा डॉलर खरीदने में कई देशों के पसीने भी छूटने लगे हैं। ऐसे में स्थानीय मुद्रा में
सेटलमेंट की दिशा में डॉलर की कम निर्भरता होगी। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, क्योंकि रुपए में विदेश व्यापार की डिमांड अब बढ़ने लगी है। दुनिया के 64 देश ऐसे हैं जिन्होंने रुपए में व्यापार करने के लिए अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जर्मनी की बात की जाए, इजराइल के साथ ही कई अफ्रीकी और एशियाई देश भी सहूलियत चाहने लगे हैं। फिलहाल विदेश व्यापार में महंगे अमेरिकी डॉलर का दबदबा बना है, लेकिन महंगा डॉलर खरीदने में कई देशों के अब पसीने भी छूटने लगे। ऐसे में स्थानीय मुद्रा में सेटलमेंट की दशा में डॉलर की निर्भरता अब कम हो जाएगी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के बुद्धिजीवी संघर्ष के रास्ते पर हैं। डॉक्टर, शिक्षक, ड्राइवर, क्लीनर, व्यापारी, विक्रेता सभी एकजुट हो गए हैं दुनिया भर में अपनी तकलीफ पहुंचा रहे यूक्रेन के लोग कहते हैं यूक्रेन में 2014 से ही बनने लगे थे युद्ध के हालात। 2022 में रूस ने किया हमला, युद्ध में यूक्रेन तहस नहस हो गया। यूक्रेन के 279 इंडोलॉजिस्टिक्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है, युद्ध रोकने में भारत की तरफ से भूमिका निभाने की अपील की है। देश को वापस पुरानी स्थिति में लाना चाहते हैं यूक्रेन के लोग। तो यूक्रेन के लोग की वही मंशा कि देश उनका पुरानी स्थिति में लौट आए, फिर से पहले जैसे हालात हो जाएं। लेकिन रूस के हमले के बाद से यूक्रेन के बुद्धिजीवी संघर्ष के रास्ते पर आ गए। बात डॉक्टर की हो, शिक्षक की हो, ड्राइवर, क्लीनर, व्यापारी, विक्रेता सभी अब एकजुट हो गए हैं अपनी तरफ से। दुनिया भर में अपनी तकलीफ पहुंचा रहे यूक्रेन के लोग कहते हैं यूक्रेन में 2014 से ही युद्ध के हालात तो बनने लगे थे, लेकिन 2022 में हमला रूस ने कर दिया। हमला, युद्ध में यूक्रेन तहस नहस हो गया। यूक्रेन के इंडोलॉजिस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की है, युद्ध रोकने में भारत की तरफ से भूमिका निभाने की अपील यहां की गई है। साथ ही ये मंशा है कि देश को वापस पुरानी स्थिति में यूक्रेन के लोग अब लाना चाहते हैं। और आज रात से फिर होगा मौसम में बदलाव। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। 28 फरवरी और 1 मार्च को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिलों के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनी है। लगातार जिस तरह से मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, हालांकि जिस तरह से फरवरी में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है, तापमान 10 डिग्री अधिक तक भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन आज रात से जो संभावना है वो फिर से मौसम में बदलाव की है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश की संभावना भी लगातार बनी हुई। पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। 28 फरवरी यानी कि कल और 1 मार्च को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर जिलों के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना लगातार बनी है। और अब रोबोट्स की भी नौकरी खतरे में हो गई है। टेक कंपनियों में नहीं थम रहा छटनियों का सिलसिला। कई बड़े कंपनियों ने कर्मचारी हटा दिए। अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 100 रोबोट्स की छुट्टी कर दी। अल्फाबेट ने बताया कि रोबोट्स पर बेहद ज्यादा खर्च आ रहा है और इंसान के साथ साथ अब ये खर्च जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार पूरे ही विदेश में साथ ही साथ लगातार जिस तरह से विश्व में हालात बने हैं, तो छटनी का दौर चल रहा है और अब इसी रास्ते पर रोबोट्स की भी नौकरी खतरे में आ गई है। टेक कंपनियों में छटनियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई बड़ी कंपनियों ने कर्मचारी को हटा दिया। अब गूगल की पेरेंट कंपनी जो कि अल्फाबेट है, इसने 100 रोबोट्स की छुट्टी कर दी। अल्फाबेट ने बताया रोबोट्स पर बेहद ज्यादा खर्च आ रहा है। और इसी